आपने इस कविता के शब्दार्थ लिख लिए होंगे। अब शब्दार्थ के बाद हम आते हैं अभ्यास के पाठ पर। अभ्यास है पेज नंबर 3 पर या फिर पृष्ठ क्रमांक 3 पर। हम शुरू करते हैं। शुद्ध लेख अथवा उच्चारण। आपको ये शब्द उच्चारण करने हैं और आपकी हिंदी की नोटबुक में आपको ये शब्द लिखने हैं। पहला शब्द है श्रेय, दूसरा शब्द है शुद्ध, तीसरा शब्द है मुस्कान, चौथा शब्द है ध्येय, पांचवा शब्द है विधान, छठा शब्द है गुरुता, सातवां शब्द है प्राणवान और उसके बाद आखिरी शब्द दिया है महिमावान। ये शब्द आपकी हिंदी की पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 3 पर दिए गए हैं। शुद्ध लेख अथवा उच्चारण, ये शब्द आपको उच्चारित करने हैं और आपकी हिंदी की नोटबुक में आपको लिखने हैं। उसके बाद है मौखिक प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कवि किसे महान बनाना चाहते हैं? हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे कवि भारत देश को महान बनाना चाहता है। कवि किसको महान बनाना चाहता है? कवि भारत देश को महान बनाना चाहता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कवि देश के लिए जीने मरने की बातें क्यों कह रहा है? दूसरा प्रश्न का उत्तर है कवि देश को महिमावान बनाने के लिए जीने मरने की बातें कह रहा है। ठीक है, दूसरा प्रश्न का उत्तर क्या है? कवि देश को महिमावान बनाने के लिए जीने मरने की बातें कह रहा है। तीसरा प्रश्न है कवि के अनुसार स्वर्ग कहाँ है? कवि के अनुसार जहाँ भागीरथी नदी बहती है वहाँ स्वर्ग है। कवि के अनुसार नदी कहाँ पे स्वर्ग कहाँ है? कवि के अनुसार जहाँ भागीरथी नदी बहती है वहाँ स्वर्ग है। चौथा प्रश्न है जीवन एक समान कैसे बन सकता है? जीवन एक समान कैसे बन सकता है? इसका उत्तर आपको लिखना है जीवन एक समान तभी बन सकता है जब देश एक हो, वेशभूषा एक समान हो, देश प्राणवान हो, शुद्ध हो, अपनी महानता का ध्यान हो, देश के लोगों में हिमालय के समान ऊंचा उठने की आकांक्षा हो, साथ ही मरण हो तथा जीवन का उद्देश्य एक हो। हमारा देश महान कैसे बन सकता है या हमारा जीवन एक समान कैसे बन सकता है? जीवन एक समान तभी बन सकता है जब देश एक हो, वेशभूषा एक समान हो, देश प्राणवान हो, शुद्ध हो, अपनी महानता का ध्यान हो, देश के लोगों में हिमालय के समान ऊंचा उठने की आकांक्षा हो, साथ ही मरण हो तथा जीवन का उद्देश्य एक हो। आखिरी प्रश्न है हम दुश्मन के लिए वज्र कैसे बन सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है सिंहों से लड़कर, अवसर पड़ने पर अडिग रहकर, मौत आने पर हंस हंस कर मुकाबला करके, असंभव कार्य पर विजय प्राप्त करके हम दुश्मन के लिए वज्र बन सकते हैं। इसका उत्तर क्या है? हम दुश्मन के लिए वज्र कैसे बन सकते हैं? उसका उत्तर ये है कि सिंहों से लड़कर, अवसर पर अड़ने पर अडिग रहकर, मौत आने पर हंस हंस कर मुकाबला करके, असंभव कार्य पर विजय प्राप्त करके हम दुश्मन के लिए वज्र बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपने ये नहीं लिखा, आपने ये सब कुछ लिख लिया है, मतलब हमने मौखिक प्रश्नों के उत्तर लिख लिए हैं। इसके बाद हम लिखेंगे सही और गलत का चुनाव या फिर सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। पहला है हमारे तन मन में किसका ध्यान होना चाहिए? तो आपको कौन से विकल्प लगाना चाहिए? देश का या अपने प्रांत का? आपको सही का निशान लगाना है देश का। हमारे तन मन में किसका ध्यान होना चाहिए? तो आपको निशान लगाना है पहला वाला विकल्प देश का। दूसरा है प्रियजनों के लिए हमें कैसा बनना चाहिए?
उसका उत्तर है प्रियजनों के लिए हमें वज्र बनना चाहिए या फूल बनना चाहिए। प्रियजनों के लिए हमें फूल बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? दूसरा विकल्प फूल। फूल के ऊपर आपको सही का निशान लगाना है। तीसरा प्रश्न है भागीरथी क्या है? भागीरथी क्या है? भागीरथी नदी है या पर्वत है? भागीरथी एक नदी का नाम है। चौथा प्रश्न है देश महान कैसे बन सकता है? यदि देश में एकता हो तभी देश महान बन सकता है। कविता की वो 4 पंक्तियाँ बताइए जिनमें देश के लिए जीने मरने की बात कही गई हो। इसका मतलब हमने मौखिक प्रश्न पूर्ण कर लिया, सही और गलत विधान पूर्ण कर लिया। इसके बाद है देश के लिए जीने मरने की बात कही गई हो, तो इसके लिए कौन सा पंक्तियाँ ढूंढेंगे हम? इसके लिए हम पंक्तियाँ ढूंढेंगे उठे देश के लिए उठे हम से लेकर तो भारत महिमावान बने मेरा देश महान बने। पंक्ति क्रमांक 1, 2, 3 तीसरी पृष्ठ क्रमांक 2 पे अपनी है हमें लिखनी है पंक्तियाँ। उठे देश के लिए उठे हम, जिए देश के लिए जिए हम, गले देश के लिए गले हम, मरे देश के लिए मरे हम। तन में मन में यही ध्यान हो भारत महिमावान बने मेरा भारत महान बने। ये पहले पंक्ति का उत्तर है। दूसरी पंक्ति है देश की भौगोलिक स्वरूप का वर्णन हो, उसके बाद आपको ये आखिरी वाली पंक्तियाँ लिखनी है। रोज उषा हंसकर कहती है, रोज निशा हंसकर कहती है, महासृष्टि में वही स्वर्ग है, भागीरथी जहाँ बहती है, कोटि कोटि कलकंठों से ध्रुव बेदी नवगान बने मेरा देश महान बने। हमें कौन सी कविता की पंक्ति लिखनी है? आखिरी वाली। रोज उषा हंसकर कहती है से मेरा देश महान बने तक आपको लिखना है।